तो आज का ये वीडियो होने वाला कि आप अपने लिए आपका ट्रेडिंग स्टाइल कैसे डेवलप कर सकते हो। साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैंने कैसे अपना ट्रेडिंग स्टाइल डेवलप किया। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कितनी बारी ऐसा हुआ है कि आपने किसी का ट्रेडिंग वीडियोस देखा, किसी के कोर्स किए और एकदम से आपको फील हुआ कि यार मिल गया, बस यही ये सेम चीज अब मैं अपने ट्रेडिंग में अप्लाई करूंगा, यही स्ट्रेटजी, यही माइंडसेट, यही रूल को मैं भी फॉलो करूंगा और मुझे भी सेम वही रिजल्ट मिलेगा और फिर पैसा ही पैसा हो। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि जब आप वो चीज को फॉलो करना शुरू करते हो देन आप हो जाते हो बुरी तरह से फेल, क्योंकि वो आपका ट्रेडिंग स्टाइल नहीं है। आप किसी और का कैरेक्टर बनने की कोशिश करने लगते हो जो कि आपसे होता नहीं और मिला जुला के ना आप वो बन पाते हो जो वो बंदा है और ना आप वो रह जाते हो जो आप थे। तो इसका क्या सॉल्यूशन है? क्या ये इतना इंपॉर्टेंट रखता है अपने ट्रेडिंग में? तो यस, ये इतना इंपॉर्टेंस रखता है आपके ट्रेडिंग में। आइंस्टाइन का एक कोट था कि एवरीबॉडी इज अ जीनियस, लेकिन आप अगर एक मछली को पेड़ पे चढ़ने के स्किल से जज करोगे तो लाइफ टाइम वो अपने आप को स्टूपिड समझेगी। सेम वैसे ही हर ट्रेडर का एक यूनिक कैरेक्टर होता है, एक यूनिक माइंडसेट होता है, लेकिन वो किसी और को फॉलो करने के चक्कर में, किसी और का कॉपी करने के चक्कर में, कोई और बनने के चक्कर में बहुत ज्यादा ही फेलियर का सामना करता है और उसको समझ में भी नहीं आता है कि क्या करना उसके लिए सही रहेगा, उसका ट्रेडिंग स्टाइल कैसा हो सकता है। तो सबसे पहला चीज है कि ट्रेडिंग स्टाइल आखिर है क्या। आप जैसे कि यूट्यूब में वीडियोस देखते हो तो बहुत सारे लोग देखते हो कि ऑप्शन बाइंग करते हैं, कोई ऑप्शन सेलिंग करता है, कोई फ्यूचर में ट्रेड करता है, कोई हेजिंग करके ही पैसा कमा रहा है, कोई स्टॉक में इंट्राडे कर रहा है, कोई स्टॉक को ही पोजिशनल लेके चला गया। मतलब कि बहुत तरीके का ट्रेडिंग आप यूट्यूब में भी देखते होंगे। तो आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा, यार ये भी कमा रहा है, वो भी कमा रहा है। तो यस, हर तरीका से कमाया जा सकता है, ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है। आप अगर ऑप्शन स्कैल्पिंग कर रहे हो, किसी का वीडियो देखा और आपको लग रहा है यार बनना तो बस इसी के जैसा है और आप बार बार ट्राई करो और नहीं बन पा रहे हो, मे बी आप स्कैल्पिंग के लिए नहीं बने हो, मे बी आपको एक स्कैल्पर बनने से कम एफर्ट में आप एक ट्रेडर बन सकते हो। तो वो चीज जानना बहुत जरूरी है। अब इसको जानने के लिए आपको दो चीजों के बारे में जानना होगा, पहला ट्रेडिंग स्टाइल के बारे में और दूसरा खुद के बारे में। अब ट्रेडिंग स्टाइल के बारे में तो थोड़ा मोड़ा नॉलेज आपको मिल ही गया कि इतने तरह का ट्रेडिंग स्टाइल, आप जाके एक लिस्ट भी बना सकते हो कि कितने तरह का ट्रेडिंग स्टाइल हो सकता है। स्कैल्पिंग हो गया, ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, 1 मिनट कैंडल पे, 5 मिनट कैंडल पे या पोजिशनल ट्रेड। और दूसरा जो सबसे मेजर चीज है जो कि आपको अपने आप को जानना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप खुद को नहीं जानोगे तब तक कैसे पता चलेगा कि क्या आपके लिए सबसे सुटेबल है। तो फिर अपने आप को कैसे जाने? अब अपने आप को जानने के लिए जो फॉर्मूला मैंने लगाया था वो मैं आपको इस वीडियो में बताता हूं। मैंने क्या किया, जब मुझे प्रॉब्लम होने लगा, बार बार मैं वीडियोस देखता था बहुत सारे ट्रेडर्स के, कुछ मेरे आस पड़ोस के भी ट्रेडर थे जिससे मैं इन्फ्लुएंस हुआ था, जिसको देखता था। हालांकि वो लूज कर रहे थे बट फिर भी मैं बनने का कोशिश कर रहा था और बार बार मैं बुरी तरह से फेल होता था। फिर कोई और क्रिएटर का वीडियो देखा, मैं सोचा अब इसके जैसा करना, ये तो मस्त डेली पैसा कमा रहा है, उसका जैसा बनना चाहा तो पता चला कि मैं उससे अच्छा परफॉर्म कर रहा था लेकिन वो भी नहीं बन पाया। तो इस तरह करके बहुत सारा फेलियर ठोकर खाने के बाद मुझे समझ में आया कि मुझे अपना कुछ डेवलप करना होगा, ऐसे तो नहीं चलेगा। तो मैंने अपने लिए कुछ सवाल लिखे, जैसे कि कितना पैसा है मेरे पास, कितना समय है मेरे पास, क्या मेरे पास रिसोर्सेस हैं जिसको यूज करके मैं ट्रेडिंग कर सकता हूं, साथ ही मेरा ट्रेडिंग में गोल क्या है, मैं ट्रेडिंग कर क्यों रहा हूं। ये सारे सवाल जैसे लिखे मैंने तो उसका आंसर भी मिलना शुरू हुआ। जैसे कि कितना पैसा है मेरे पास, तो पैसा बहुत ज्यादा था नहीं, तो मैं कमाने के लिए तो ट्रेड नहीं कर सकता था। कमाने के लिए अगर ट्रेड करता तो एटलीस्ट मेरे पास ज्यादा पैसा होगा तब ना मैं कमाऊंगा। तो समझ गया कि अभी मेरा सीखने वाला माइंडसेट होना चाहिए और मैं सीखने के लिए ही ट्रेड कर रहा हूं। उसी टाइप से सारा समय, कितना समय, बहुत सारा है, रिसोर्सेज भी ठीक ठाक है। और उसके बाद जो दो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल मैंने अपने आप से पूछे, अगर ये सवाल आप भी अपने आप से पूछोगे तो आपको जवाब मिलेगा और आपका माइंड में जो क्लियरिटी है वो इसके बाद ही आएगा। वो सवाल था कि मेरा 3 सबसे बड़ा वीकनेस क्या है, मेरे फेलियर का, या मैं पैसा नहीं कमा पा रहा हूं, या कमा रहा हूं तो मार्केट को एट द एंड दे देता हूं सूद समेत, और मेरा 3 सबसे बड़ा स्ट्रेंथ क्या है जिसके कारण मुझे लगता है कि मैं ट्रेडर बन जाऊंगा। ये दोनों सवाल जब मैंने अपने आप से पूछे तो उसका आंसर मुझे मिला। मेरा सबसे बड़ा वीकनेस था ओवर ट्रेडिंग, वो भी छोटा छोटा ट्रेड लेता था और छोटे छोटे लॉसेस करता था, लेकिन बहुत ज्यादा ट्रेड कर देने के कारण वो ओवर ट्रेड होता था, ब्रोकरेज देना पड़ता था, मिला जुला के एक डिजास्टर डे बन जाता था। दूसरा चार्जेस, मैं मार्केट से तो पैसा कई बार ले आता था, पैसा कम था, ऑप्शन सेलिंग करता था। अब ऑप्शन सेलिंग कर रहा हूं, पैसा भी कम है, एक ही लॉट करूंगा, छोटा छोटा अगर टारगेट लेता हूं, मैं बार बार ओवर ट्रेड कर रहा हूं छोटे छोटे पॉइंट्स के लिए। तो अगर 3-4 ट्रेड लेके मैंने 600-700 कमा लिया तो हाथ आता था 300-400, और अगर मैंने 3-4 ट्रेड लेके अगर किसी दिन 500 लूज कर दिया तो पैकेट से चला जाता था 1000। तो मैं अगर 10 में से 6 दिन भी प्रॉफिट करूं और 4 दिन ही लूज करूं फिर भी मैं ओवरऑल लॉस में रहता था। मार्केट से मैंने फाइट किया, पैसा लेके आया, लेकिन ब्रोकर, सेबी, जीएसटी, एसटीटी ये सब डाल के मेरा पैसा चले जाता था। तो ये दूसरा इशू मिला मुझे, सबसे बड़ा वीकनेस मेरा। और तीसरा मेरा जो सबसे बड़ा वीकनेस था, जो कि आपस में तीनों इंटरकनेक्टेड है, वो ये था कि मैं पेशेंसली वेट नहीं कर पाता था एक बढ़िया ट्रेड के लिए। मैं बार बार री एंट्री, मतलब इंपल्स ट्रेड लेने लगता था कि यार ये ट्रेड लिया, वो ट्रेड लिया, वो ट्रेड लिया। तीनों को मैंने लिखा और उसके बाद एनालिसिस किया तो एक चीज समझ में आया कि सारा कहीं ना कहीं एक ही रीजन है कि अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड करना बंद कर दूं तो मेरा इंपल्स ट्रेड होना बंद हो जाएगा, ऑटोमेटिकली टारगेट और स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा। मैं लॉस भी छोटा लेता था, लॉस भी मैंने कभी बड़ा लॉस नहीं किया लाइफ में, लेकिन ओवरऑल बहुत ज्यादा ट्रेड लेके छोटा छोटा लॉस ही 10 कर लिया। आपने मान लो आपने एक बार
में 10,000 नहीं उड़ाया, लेकिन 1,000 करके भी 6-7 बार उड़ा दिया तो बात तो बराबर हो गया ना। तो ये हो जाता था। लेकिन जिस दिन आप कमाओगे 2-3 ट्रेड में प्रॉफिट लेके निकल जाओगे 2-3 हजार, तो ये वाला माइंडसेट चलता था। अब ये चीज समझने के बाद मुझे पता चला कि इस दिशा में काम करना है। अब मैंने लिखा मेरा सबसे बड़ा स्ट्रेंथ क्या है, जिसके कारण मुझे लगता है कि मैं एक ट्रेडर बन जाऊंगा आगे चलकर। बहुत अच्छा टेक्निकल स्किल कमांड था, जिस कारण मैं 1 मिनट में भी ट्रेड करता था, तो बहुत अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज ढूंढ लेता था और शायद इसी कारण मैं ज्यादा ट्रेड भी कर देता था। दूसरा, बहुत ज्यादा ही ज्ञान का भूख। मैं सीखने के लिए बहुत ज्यादा ही एफर्ट करता था। चाहे मेरे साथ कितने लोगों ने ट्रेडिंग स्टार्ट किया, बट वो सीखने पे उतना फोकस नहीं किया। पर मैं जितना भी बुक हो सकता है ट्रेडिंग के रिलेटेड, जितने भी वीडियोस हुए, क्वालिटी कंटेंट हुआ, यहाँ तक कि इवन ढंग का जो मुझे पर्सन लगा जिसका कोर्स मुझे लेना चाहिए, मैंने वो भी लिया। और साथ ही जर्नल बनाना हुआ, वीकली एनालिसिस करना हुआ, डेली एनालिसिस करना हुआ, कल क्या ट्रेड करूंगा, ट्रेडिंग प्लान, सारा कुछ मैं करता था। मतलब कि कोई कसर नहीं छोड़ता था ज्ञान के प्रति। और तीसरा जो मेरा स्ट्रेंथ था, जो मुझे मिला उस एनालिसिस से, वो ये था कि मेरा माइंडसेट बहुत ही रियलिस्टिक है। कि मैं कभी भी हवा में सपने नहीं देख रहा हूँ कि यार अभी मैं ट्रेडिंग करूंगा और तुरंत करोड़पति बन जाऊंगा, कल से ही प्रॉफिट कमाने लगूंगा। तो ये चीज का माइंडसेट मेरा नहीं था, जिस कारण मैं छोटे क्वांटिटी में भी ट्रेड करता था। कभी भी ऑप्शन बाइंग में डायरेक्टली जंप नहीं किया। अगर मेरा रियलिस्टिक माइंड नहीं रहता तो मैं डायरेक्टली बहुत ज्यादा हाई लिवरेज लेकर ट्रेड करता, और उससे क्या होता कि मैं जो 6 महीने में मान लो बर्बाद होने का है, मैं 6 दिन में बर्बाद हो जाता, 6 घंटे में बर्बाद हो जाऊंगा। तो ये वाला माइंडसेट मेरा हमको बहुत ही बचा के रखा और हेल्प भी किया आगे जाके। तो ये तीनों जब मैंने एनालिसिस किया तो मुझे लगा अब मैं कर क्या सकता हूँ। अब इसके बाद मैंने क्या डिसाइड किया कि नहीं यार, अगर मुझे ब्रोकरेज वाला इशू से ऊपर उठना है, छोटा छोटा ट्रेड में अगर मैं क्वांटिटी करता रहता कि अगर मैं 1 लॉट की जगह 5 लॉट से ट्रेड करता तो प्रॉफिट में रहता, मैं 1 लॉट की जगह 8 लॉट से ट्रेड में करता तो इतना प्रॉफिट में रहता, क्योंकि ब्रोकरेज तो उतना ही लगता है, आपका एसटीटी जीएसटी बढ़ता है। तो अब मैंने क्वांटिटी बढ़ाना शुरू कर दिया कि मैं क्वांटिटी बढ़ा देता हूं जिससे कि मैं ट्रेड कर लूंगा। लेकिन क्वांटिटी बढ़ाने से ये इशू आया कि मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाता था, वेट नहीं कर पाता था। जो ट्रेडर मैं था वो ट्रेडर में बना ही नहीं, वो दूसरा ट्रेडर एक बन गया कि जो तुरंत मतलब दिल का धड़कन तेज होने लगा क्वांटिटी के कारण। तो मैंने बोला यार ये भी काम नहीं करेगा, तो क्या करें। तो फिर मैंने सोचा कि अब लंबे टाइम के लिए ट्रेड करता हूं। तो मैंने लंबे टाइम फ्रेम के लिए ट्रेड करना शुरू किया, ऑप्शन सेलिंग में भी और ऑप्शन बाइंग में भी। अब वहां पे ये होने लगा कि मैं जैसे कि 20 पॉइंट बढ़ा, मैं नहीं निकला, मार्केट जो है वापस आ गया। अब मुझे लगा यार निकल जाना चाहिए, निकल जाना चाहिए। अब मैं एंटर किया, अगर निकल गया तो पता चल रहा है वो और 50-100 पॉइंट जो है मेरे डायरेक्शन में चला गया। तो ये देख के मुझे लगा नहीं यार ये चीज नहीं हो। प्लस मेरा कि 2% से ज्यादा रिस्क ट्रेडिंग में नहीं लेना, वो भी फॉलो नहीं हो रहा था। तो फाइनली मैंने सोचा कि यार नहीं, अब मुझे स्टॉक में ट्रेड करना होगा, और मैंने स्टॉक में ट्रेड करना शुरू कर दिया। ये सारा सवाल का जो है एनालिसिस से मुझे यही कंक्लूजन निकला। अब जब स्टॉक में ट्रेड करना शुरू किया तो स्टॉक में क्या इशू आया कि मैंने एक ही स्टॉक का पैसा डाला उसमें, फायर्स में अकाउंट खुलवाया ब्रैकेट ऑर्डर ट्रेड करने के लिए, और एक स्टॉक में ही मैंने बोला कि ट्रेड करूंगा। अब जब मैं एक स्टॉक ट्रेड करना शुरू किया तो फिर कभी मान लो टाटा स्टील बाय करके रखें तो वहां विप्रो में मुझे अपॉर्चुनिटी दिख रहा है, मैं मजबूर हो जाता था यार यहाँ बेचूंगा तभी जाके वो ले पाऊंगा, क्योंकि फंड उतना ही है। तो जर्नल से पता चला नहीं ऐसा नहीं चलेगा, मुझे 3 स्टॉक का एटलीस्ट पैसा रखना होगा। फिर मैं 3 स्टॉक के लिए फंड डिवाइड किया, थोड़ा फंड और बढ़ाया और 3 स्टॉक पे काम करना शुरू किया। फिर जर्नल से पता चला कि मैं जो पहला ट्रेड है अब क्या होना, रिजल्ट बहुत अच्छा मिलना शुरू हो गया, मतलब कि अच्छा परफॉर्म करने लगा इस सारे चीज से। मुझे पता रहता था कि कल जाके मुझे कितना लॉस होने वाला है, क्योंकि 2% का गोल्डन फॉर्मूला फॉलो करता था, तो डर खत्म हो गया। इसके कारण अब क्या किया मैंने, 3 स्टॉक में डिवाइड किया पैसा को। पर पहला जो ट्रेड होता था वो मेरा हमेशा लॉस होता था। जब मुझे जर्नल से ये बात पता चली कि मेरा पहला ट्रेड हर बार गलत होता है, तो मैंने सोचा कि जो पहला ट्रेड है वही सबसे ज्यादा फोकस करके अब मैं लूंगा। जब मैंने वो चीज को अप्लाई किया तो उसका भी रिजल्ट मुझे मिला, और इस टाइप से मैंने उस समय अपना ट्रेडिंग स्टाइल डेवलप किया। बाद में मुझे ये फॉर्मूला बहुत हेल्प किया। मैंने जब ऑप्शन सेलिंग वापस से स्टार्ट किया, ऑप्शन बाइंग फ्यूचर में शिफ्ट हुआ, तो मतलब बहुत ज्यादा ही हेल्प किया ये सवाल। तो अगर यही सेम चीज अगर आप अपने ट्रेडिंग में फॉलो करोगे तो आई कैन गारंटेड कि आपको भी वो रिजल्ट मिलेगा देखने को। तो अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिला है और ऐसे वीडियोस और देखने हैं तो कमेंट करके मेरा एटलीस्ट हौसला बढ़ाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।